हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू ऑल टाइप ऑफ ट्यूटोरियल्स। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं नए ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों कंप्यूटर रोजगार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोजगार प्रविष्य है। अगरचे आपको कंप्यूटर आता है तो आप अपने घर के बहुत सारे काम जो है अगरचे आपको कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग के काम आते होंगे तो आप इजीली जो है बहुत सारे काम कंप्यूटर के कर सकते हैं। इसके अलावा अगरचे आपको ये वाला काम जो है बहुत अच्छे से आता हो तो इसके लिए आप अपना जो है अपने लिए रोजगार एक क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर में बूटिंग क्या होती है। आप जब कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो सिस्टम में बूट कैसे करवाते हैं और वो प्रक्रिया कैसे काम करती है। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट है तो आप उनसे कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों अलग अलग हार्ड डिस्क की डेफिनेशन होती है, हार्ड डिस्क क्या होती है, कैसे हम प्रोसेसर को निकालते हैं, फैन निकालते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें आप कब सीखेंगे, जब आप कोई कोर्स जो है वो ज्वाइन करेंगे तब आप ये सारी की सारी चीजें जो है सीख पाएंगे। वैसे तो दोस्तों आपने विंडोज स्टार्ट करने से पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारी पृथ्वियां आती हैं, जैसे कि छोटे छोटे नंबर आते हैं। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर एक ब्लैक स्क्रीन आती है और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो दोस्तों ये होता क्या है, तो ठीक पहले जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है आपका सीपीयू, आपका प्रोसेसर, आपको बायोस यानी कि मिलकर इसको स्कैन करते हैं कंप्यूटर को, जिससे कंप्यूटर ये पता करता है कि आपके मदरबोर्ड में कौन कौन से डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है और ठीक तरह से ये वाले फंक्शन जो है काम कर रहे हैं, जिसमें रैम हो गया, डिस्प्ले हो गया और हार्ड डिस्क की चार्ज होती है। और ये जो प्रक्रिया होती है जांच करने वाली, इसको हम पोस्ट बोलते हैं। जब कंप्यूटर दोस्तों पोस्ट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। हर बूट डिवाइस में बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। सबसे पहले फर्स्ट बूट डिवाइस की जांच करता है, उसके बाद सेकंड बूट डिवाइस की जांच करता है, इसके बाद थर्ड बूट डिवाइस की जांच करता है। अगरचे दोस्तों इसमें भी बूटिंग डिवाइस ना मिले, इसके बाद बूट जो है वो अदर डिवाइस की जांच करता है। बायोस को जिसमें भी पहले बूटिंग फाइल मिल जाती है और वो उसी से कंप्यूटर को बूट करवा देता है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग शुरू हो जाती है। जो लोग अक्सर जो है पिन ड्राइव या फिर सीडी या फिर डीवीडी से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट बूट डिवाइस के तौर पर डीवीडी या फिर पिन ड्राइव को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों हर सीडी से कंप्यूटर को बायोस जो है बूट नहीं करवा सकता। इसके अलावा पिन ड्राइव से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं करवा सकता। इसके लिए सीडी, डीवीडी या फिर पिन ड्राइव की जरूरत होती है। बूटेबल होने का मतलब यह है कि दोस्तों आपकी वो सीडी या फिर पिन ड्राइव उसमें बूटिंग फाइल होनी चाहिए जिसके जरिए बायोस उसको पढ़ सके। इसके अलावा अगर दोस्तों आपके पास कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है तो आपको इंसर्ट बुक मीडिया का एरर दिखाई देगा। और ये दोस्तों आपको एरर तभी दिखाई देगा जब आपका कंप्यूटर जो है एरर ना ले रहा होगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि बूटिंग होती क्या है। दोस्तों बूटिंग दो तरह की होती है। पहली बूटिंग कोल्ड बूटिंग होती है और दूसरी बूटिंग वार्म बूटिंग होती है। तो इन दोनों में भी हम थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। जब नॉर्मली दोस्तों आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करके आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, ये कोल्ड बूटिंग कहलाती है, क्योंकि उस समय जो है आपका कंप्यूटर जो है रनिंग पोजीशन में नहीं होता, उसमें पावर नहीं जारी होती, क्योंकि आपका सारे का सारा सिस्टम जो है वो ऑफ होता है। इस कंडीशन में दोस्तों जितने भी सिस्टम है वो ऑफ रहते हैं, मतलब के कोल्ड रहते हैं। तो इसको दोस्तों इस प्रोसेस को हम कोल्ड बूटिंग कहते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं वार्म बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर के हैंग होने की सूरत में, यानी कि आप काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे तो आपको काम करते वक्त जो है अचानक जो है वो आपका सिस्टम जो है कोई भी सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। उस सूरत में दोस्तों आप कंप्यूटर से तीन बटन प्रेस करते हैं, ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट का यूज करते हैं। इन तीनों बटन को यूज करके आप कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर पे रिस्टार्ट का बटन दिया गया होता है, आप उसको प्रेस करके आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर आप जो है अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये वाला प्रोसेस जो है इसको वार्म बूटिंग कहते हैं, या फिर अगर हम इसको सीधा सीधा बोले तो इसको हम रीबूटिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आपके बायोस और सीपीयू मिलकर आपके कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। तो दोस्तों ये बायोस क्या होता है तो इसको भी हम समझ लेते हैं। तो जब दोस्तों आप अपने कंप्यूटर को पहली मर्तबा स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपकी पहली वाली स्क्रीन जो होती है वही आपकी बायोस होती है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक आउटपुट इनपुट सिस्टम, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी इनपुट या फिर आउटपुट सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे आपको वहां पर दिखाई देते हैं। दोस्तों ये जो बायोस होता है ये भी एक कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि आपके मदरबोर्ड के साथ वहां पर जुड़ा रहता है
और पीसी ऑन होने पर वहां पर जो है शुरू हो जाता है। जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को बायोस, कीबोर्ड, प्रोसेसर, माउस, हार्ड ड्राइव की पहचान करके उनको कॉन्फ़िगर करता है। दोस्तों मदरबोर्ड में सीमॉस के नाम की चिप के अंदर उसकी सारी की सारी सेटिंग जो होती है वो वहां पर स्टोर रहती है, और ये सेटिंग जब आप चाहें अब तब आप इस सेटिंग को बदल सकते हैं, और मदरबोर्ड में लगा सेल आपकी इन सेटिंग को महफूज रखता है। तो दोस्तों ये जो सारी की सारी सेटिंग आपने की है, फर्स्ट बूट कहाँ पे लगाया, दूसरा सेकंड बूट आपने कहाँ पर लगाया है, ये सारी की सारी सेटिंग को अपने अंदर जो है सेव रखता है, और बाद में आपके कंप्यूटर के डेट और टाइम को भी सेव रखता है अपने अंदर। यानी कि दोस्तों कभी भी जब आपकी बायोस की सेटिंग जो है गड़बड़ हो जाती है तो आप उसकी बैटरी को निकाल कर या फिर आप हम दोबारा से उसको लगा देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी कंप्यूटर आपके कंपनी से बन के आया है, बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपके कंपनी से बन के आया है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वही सेटिंग आपके कंप्यूटर में लगी रहती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ गई होगी बायोस क्या काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में क्या काम करता है, और जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो आपका बायोस जो है सीमॉस के जरिए आपके कंप्यूटर की जांच करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।